आखिर तुम्हें हो क्या गया है सिनान? ये सब क्या कर रहे थे तुम? मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। तुमने जो कुछ वहाँ देखा वो सच नहीं था। मैं गिरने लगी थी और उसने मुझे बस सहारा दिया। और वैसे भी मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, नहीं करो एक्सप्लेन, मुझे चाहिए भी नहीं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन। आई थिंक मुझे इस वक्त तुम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मसला तुम दोनों का है। मैं बीच में नहीं आना चाहती। डॉक्टर सिनान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। नैना, हाँ क्या तुम रुक सकती हो थोड़ी देर के लिए? ठीक है। देखो, आज जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, मैं थोड़ा रूड हो गया था, मानता हूँ। आई एम सॉरी। वैसे तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है सिनान, और आज रात बहुत एंजॉय किया मैंने। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, रुको एक मिनट। क्या हो सकता है? ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। पर क्यों? तुम्हारी बर्थडे पे मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया था ना, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। सीरियसली? ये गिफ्ट मेरे लिए है? हाँ, ये तुम्हारे लिए लाया हूं, मगर छोटा सा है। यार, हाउ क्यूट! कितना प्यारा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी। वो मैं दरअसल एक्साइटेड हो गई थी, बस इसीलिए। नहीं, इट्स ओके। आई एम हैप्पी कि तुम्हें इतना अच्छा लगा। आई मीन, तुम्हारी एक्साइटमेंट गिफ्ट के लिए कुछ ज्यादा ही थी। थैंक्स। तुम बहुत अच्छे हो सिनान। कितनी प्यारी है यार। ये तो मेरी गाड़ी का मॉडल है। एक बार फिर से शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, तो अब चलना चाहिए मुझे, क्योंकि वैसे भी बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ। ओके, अब जा रही हूँ मैं। ओके, तो कल मिलते हैं हम। तुम्हारा फिर से शुक्रिया इस प्यारे सी गिफ्ट के लिए। तो कल मिलते हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। डोडो, डोडो। यार, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, डॉक्टर सिनान ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि डॉक्टर सिनान ने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा। और देखो कितना प्यारा है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो कितना क्यूट गिफ्ट है। यकीनन तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। देखो देखो, ये गाड़ी चलती भी है। ओह, कितने खुश हो गए तुम भी ना। अम्मी की कॉल है, अम्मी की। हेलो अम्मी जान। हाँ हाँ ठीक हूँ अम्मी, अभी आई हूँ घर में। हाँ, डोर लॉक कर दिया है मैंने। आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ अम्मी, ठीक है ठीक है, फिक्र मत कीजिए, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। ओके, गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो आयला घर पर है क्या? नहीं, आयला तो घर पर नहीं है। वो ब्रेकफास्ट करने किसी दोस्त के साथ गई है। वैसे तो मैं जानता हूँ कि वो किसके साथ गई होगी, लेकिन मैंने इग्नोर किया। यार सिनान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो? आयला एक समझदार लड़की है और उसे अपने अच्छे बुरे की तमीज है। तुम उन पर फजूल में शक कर रहे हो और मेरा नहीं ख्याल कि तुम जो सोच रहे हो वो एक दूसरे से ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे। आई थिंक तुम्हें ना ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। अब चलें क्या? ओके तो चलो। वो देखो, सिग्नल ग्रीन हो गया। इस गाड़ी को भी अभी बंद होना था। कम ऑन, जल्दी स्टार्ट हो जाओ यार, जल्दी। यार नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? साइड से चले जाओ। सिनान, ये स्टार्ट तो हो जाएगी ना? ना, हम तकरीबन पहुंच ही गए। तुम उतरो और उतर के धक्का लगा। हाँ ओके। क्या मैं धक्का लगाऊं क्या? इतनी बड़ी गाड़ी को भला मैं कैसे हिला सकती हूँ? एक नाजुक सी मासूम सी लड़की से ये कैसे कह सकते हो तुम? तुम कर सकती हो नैना, तुम कर सकती। चलो शाबाश, अब गर्ल पावर दिखाओ। कम ऑन। मैं नहीं कर पा रही है। यस, स्टार्ट हो गई ये तो। चलो जल्दी चलते हैं। आयला, एक्चुअली कल जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे यूं लग रहा था कि तुम आज नहीं आओगी मेरे साथ। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? तो क्या वो गुस्से में था? बेवकूफ है। मेरे यहाँ आने पर और गुस्सा होगा, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, डोंट टेल मी, तुम वाकई इसलिए आई हो यहाँ? शायद। क्या तुमने गाड़ी को धक्का लगाने वाली बात सीरियसली कही थी? हाँ बिल्कुल सीरियस ही कही थी। और इसमें गलत क्या था? तुम सारा दिन मुसलसल मेरा सर खाती रहती हो। क्या कभी मैंने कंप्लेन की उसकी? हाँ, माना कि कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हें तो वैसे ही रहना है हमेशा। तुम इस सब को कुछ ज्यादा ही नहीं एग्जैजरेट कर रहे हो? और वो सब जान के तो नहीं करती हूँ ना मैं, है ना? जी नैना साहिबा, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। मलिक, मलिक, मालिक। माफ कीजिएगा, कहिए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मैं? कहिए डॉक्टर। तुम परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ, ये बताओ, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? डॉक्टर मुराद, हाँ? मैं आपके पास बात करने के लिए आने वाला था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि आप फ्री हैं या नहीं। आखिर बात क्या है, बताओ मुझे। वो मैं काफी अर्से से सोच रहा था। हाँ? और फैसला भी कर लिया है। अब ट्रांसफर करवाना है यहाँ से मुझे। ओफ मेरे खुदाया, ये ट्रांसफर की बात कहाँ से आ गई? मजबूर हूँ मैं ये करने पे। मलिक, हुआ क्या है, मुझे खुल के बताओ। क्या हमने तुम्हारा दिल दुखा है या कोई और बात है? कैसी बातें कर रहे हैं? आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप तो मेरी फैमिली की तरह हैं और इस हॉस्पिटल और यहाँ के लोगों से मुझे बहुत प्यार है। मगर मैं इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ डॉक्टर मुराद। मलिक, क्या तुम साफ साफ बताओगे मुझे? बताता हूँ मैं। हाँ। डॉक्टर मुराद, मेरे मोहल्ले में एक लड़की पसंद करती है मुझे। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पहुँच जाती है। उसको देख के बहुत डरने लगा हूँ मैं। हर वक्त पीछा करती है मेरा। और एक दिन सड़क पर वो मेरा इंतजार कर रही थी और मुझे मालूम भी नहीं था कि सड़क पर खड़ी है वो। जब मैं पहुंचा तो उसके भाई ने उसके साथ देख लिया मुझे, और उसके बाद ना पूछे मेरे साथ क्या हुआ। तो क्या हो गया मलिक? अगर उसका भाई आ भी गया, उसने तुम दोनों को बात करते देखा, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें गलत क्या है? हाँ, परेशान क्यों हो रहे हो? या कुछ और बात है? डॉक्टर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आधा डॉक्टर मलिक हूँ। हाँ? उसका भाई नॉर्मल इंसान नहीं है। यानी
जब उसने हमें बात करते देखा तो आके मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और धमकी भी दी मुझे, कहा कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जब उसकी बहन ने कहा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये मुझे प्रपोज भी करने वाला है, और तब जाके उसने मेरा गिरेबान छोड़ा। अब अगर प्रपोज ना किया ना तो वो हम दोनों को मार डालेगा। क्या हो गया है? कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो मलिक? ऐसे कोई कैसे काट पीट सकता है तुम्हें? हाँ, इस मुल्क में कानून नाम की भी कोई चीज है? तुम उसकी कंप्लेन कर सकते हो। डॉक्टर मुराद, वो एक लंबा चौड़ा और बहुत ही खतरनाक इंसान है, मुझे उससे बहुत डर लगने लगा है। और तुम्हारे ख्याल से ट्रांसफर इसका वाहिद हल है? डॉक्टर, मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो उस लड़की से शादी कर लूं मैं, और दूसरा यहाँ से ट्रांसफर करवा लूं मैं। और ट्रांसफर करवाना बेहतर लग रहा है मुझे। कम ऑन मलिक, ट्रांसफर का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। देखो, किसी ना किसी तरह हम सिचुएशन संभाल वाकई? लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो। सॉर्ट आउट कर लेंगे ना? हाँ, हम कर लेंगे सॉर्ट आउट, टेंशन मत लो तुम। थैंक यू ठीक है? डॉक्टर। बिल्कुल रिलैक्स होके काम करो। डॉक्टर आराम मुराद, से। बहुत शुक्रिया आपका, शाबाश। शुक्रिया। सिनान, नैना, तो कल रात कैसा रहा सब? हाँ यार उस बारे में तो ना ही पूछो तो अच्छा है। क्यों, तुम लोगों ने एंजॉय नहीं किया क्या? सब खैरियत तो है ना? हाँ, तुम बताओ मुझे। दरअसल बात यह है कि मुझे किसी ने चुप रहने का कहा है, लेकिन मैं आपको तो बता ही सकती हूँ। कितने प्यार से पूछ रहे ना हैं। यार ऐसा भी कुछ खास नहीं हुआ था, छोड़ो। उन्होंने मुझसे पूछा है सिनान, इतने प्यार से पूछने पर मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? तो मैं आपको बताती हूँ। कल रात डॉक्टर सिनान एक पॉप स्टार बने हुए थे, और जानते हैं कि स्टेज पर ये सिंगिंग के साथ साथ अपने डांस का टैलेंट भी दिखा रहे थे। और इनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखकर वहाँ की लड़कियाँ फिदा हो गई थी। और इनके बाद जब मैं स्टेज पर गई तो मुझे वहाँ पे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे मालूम तो था कि तुम्हारे अंदर बहुत से टैलेंट्स हैं, मगर तुम एक पॉप स्टार। ना हंसने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ था। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपनी डांसिंग और सिंगिंग के जिम्मेदार आप खुद हैं। तो बराए मेहरबानी इसका इल्जाम किसी और पर मत डालें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुराद। गुड मॉर्निंग नैना। डॉक्टर सिनान, डॉक्टर बाजिल, इमरजेंसी केस है, आप दोनों को फौरन आना होगा। डॉक्टर, इमरजेंसी है। डॉक्टर, ये सब क्या हो रहा है? ये काफी मुश्किल है समझाना। ये जगह दिन ब दिन अजीब होती जा रही है। एक चीज होती है वार्निंग, लेकिन उसने तो मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे फौरन रेड कार्ड दिखा दिया। क्या करूं मैं इस आदमी का? अभी तक तुम उस रेड कार्ड के पीछे पड़े हो। एक तो तकलीफ से मेरा बुरा हाल है, ऊपर से तुम खामोश नहीं। खुदा के लिए खामोश हो जाओ प्लीज। उस एम्पायर की वजह से मेरा सुकून क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसने रेड कार्ड दिखा दिया, रेड कार्ड दिखा दिया। अगर तुम अब खामोश ना हुए ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। एक तो इतना इंपॉर्टेंट मैच था, ऊपर से मैं प्लीज इंजर्ड काम भी डाउन, हो मत भूलें कि ये हॉस्पिटल है, समझ रहे हैं ना? तो मुझे फौरन अपनी प्रॉब्लम बताएं ताकि हम आपका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कर सकें, अच्छे से अच्छा। इंतहाई अजीब आदमी है ये डॉक्टर। अपनी कजन के सामने शो ऑफ करने में मुझे इंजर्ड कर दिया। आई ओह, आराम से डॉक्टर, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। क्या अभी दर्द हो रहा है? ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। और अब? तुम्हें तो मैं एक अच्छा दोस्त समझता था अपना, लेकिन तुम तो गद्दार निकले। एक्सरे करवाना होगा, प्रिपरेशन करवाओ जाके, और जल्दी करवाना, थोड़ी इमरजेंसी है। उन्हें इन्फॉर्म कर देना कि हमें एमआर चाहिए होगा। ठीक है डॉक्टर बाजिल। एमआर की कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर, प्लीज एमआर की कोई जरूरत नहीं है। एमआर की क्यों जरूरत नहीं है? तुमने एक मेरी टांग तोड़ दी है। यार आदमी बनो आदमी, एक छोटी सी बच्ची की वजह से तंग हो रहे हो। छोटी सी बच्ची, पूरे 26 साल की है वो। और अगर मैंने उससे बात भी कर ली तो तुम्हारा क्या मसला है? मेरा कोई मसला नहीं था। एक तो तुम जज्बाती इतने हो कि मेरी बात तक नहीं सुनते। हाँ, मैं हरगिज भी इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। देखिए, मैं आप दोनों को दोबारा वार्न कर रहा हूँ कि आप लोग शोर बिल्कुल ना करें। मुझे नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच काफी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप दोनों इस तरह एक दूसरे पर चीख चिल्लाकर मसला हल नहीं कर सकते। अगर आप लोग इसी तरह शोर शराबा करते रहे तो हम आपका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे और आपकी इंजरी सीरियस हो सकती है, समझ रहे? डॉक्टर, क्या वाकई अगर आप मेरा ट्रीटमेंट कर देंगे तो क्या मैं दोबारा से फुटबॉल खेल पाऊंगा? पहले आपको ठीक होना होगा, फुटबॉल की बात हम बाद में कर लेंगे। जल्दी बता दें, क्योंकि आज रात हमारा एक इम्पोर्टेंट मैच है। क्या वो हम खेल पाएंगे? बिल्कुल। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में आप गेम के बारे में कैसे सोच सकते गेम हैं? की हैसियत हमारे लिए क्या है आप समझ ही नहीं सकते। गेम हमारे लिए जीना भी है और मरना भी। डॉक्टर, अगर कोई कभी मुझसे ये पूछे कि क्या तुम इस गेम के लिए अपनी जान दे सकते हो तो मैं कहूँगा दे सकता हूँ। और आज रात के गेम के लिए हमारे कोच के पास सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स तक नहीं। मैं आप दोनों को आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, खामोश हो जाइए ताकि हम अपना काम कर सकें। ओके? बिल्कुल, करें आप अपना काम। या मेरे खुदा, ये आ गया वो।
अब मुझे कौन बचाएगा इससे? ऐसा करता हूँ, सिक्योरिटी वाले को बुलाता हूँ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, बात सुनो मेरी। या अल्लाह, लड़की हमारे जानी निकल गई थी मेरी। मलिक मलिक रिलैक्स, मैं हूँ डॉक्टर मुराद, रिलैक्स। माफ कीजिएगा डॉक्टर, मैं समझा उसका भाई आ गया है। सॉरी। आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो मलिक? मैंने कहा था ना तुमसे कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तुम भरोसा रखो मुझ पे। डॉक्टर मुराद, ऐसा लगा वो सामने खड़ा है मेरे। बस करो यार, बहुत हो गया। ये सब दिमाग से निकाल दो, मैं सिक्योरिटी से बात करता हूँ जाकर। तुम टेंशन मत लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुराद, अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम हमारे लिए बहुत अहम हो। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम लोग, समझ गए? वाकई में बहुत अहम हूँ आपके लिए। शुक्रिया। बस थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा। पेन किलर दे दिया है मैंने आपको, थोड़ी सी हिम्मत और कीजिए। वो तो मुझे मालूम है कि जख्म भर जाएंगे, लेकिन मेरे दिल पे जो ज़र्ब लगी है उसका क्या हो? और लगाने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना ही दोस्त है। डॉक्टर साहब, क्या कोई दवा है जिससे मेरे दिल का दर्द कम हो जाए? नहीं मेरे भाई, मेडिसिन अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब कोई दोस्त धोखा देता है तो कैसा महसूस होता है। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। भाई, इसको जिस चीज में खुशी मिलती है उसमें मुझे भी मिलती है, तो मैं इसको दुख क्यों दूंगा? हाँ, क्योंकि मैं इसका अच्छा दोस्त हूँ और ये मेरा अच्छा दोस्त है। चुप, तुम कोई मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। सुनो, क्या हो रहा है? बस कर दे। कब से फजूलियात सुन रहा हूँ। किस दौर में जी रहे हैं आप? हाँ, मेरी बात सुनो कान खोल के। जब दो एडल्ट्स मिलते हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिलते हैं, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। माइंड करने की बात नहीं है इसमें। यू नीड टू ग्रो अप, दैट्स इट। सुना, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे। ओह गॉड, तुम लोग कब से बकवास किए जा रहे हो? प्लीज अब चुप हो जाओ। उफ, आप प्रॉब्लम समझ ही नहीं क्या रहे। मतलब है तुम्हारा? जो कह रहे हो तुम सब समझ रही हूँ मैं। बासिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब से तुम लोग आए हो सिर्फ बकवास किए जा रहे हो बस। मगर मेरे पास एक हल है इस मसले का। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। तो फिर सुनो, तुम दोनों की 2 टीम्स बनाकर एक फुटबॉल मैच कराया जाएगा। उस मैच में जिसकी टीम हारी वो खामोश हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ज्यादा एफिशिएंट मत बन, मगर मैच वैच तो होता रहेगा। ये सोचो कि हमारी जगह सब्स्टिट्यूट्स कौन हो। यार खामोशी हो जाओ। मैच का सुनते ही तुम्हारा दम निकल गया ना फौरन, क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम्हारी टीम का हशर कर दूंगा मैं। चुप हो जाओ। कादिम के बारे में क्या ख्याल है? काजिम, उसको तो हिट मारनी तक नहीं आती। उससे बेहतर तो ये होगा मेरे भाई कि फिरोज को खिला लें। बहुत ही बुरा ऑप्शन है ये भी। कोई नहीं मिलने वाला हमें वक्त पर। हार गए। सही कह रहे हो। लगता है कि ये मैच खेले बगैर ही हम हार जाएंगे। अच्छा चुप हो जाओ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पड़ोस में किसी पार्टनर का मिलना मुश्किल है। हमें इस टास्क को पूरा करने के लिए 2 फिटफाट मर्दों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, ये बात तो हमारे दिमाग में नहीं आई थी डॉक्टर। हमारे डॉक्टर्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या? बहुत अच्छा आइडिया। वाह, दिल खुश कर दिया। ये तो कमाल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये बताएं, क्या आपको फुटबॉल खेलनी आती है? हाँ, लेकिन जब मैं छोटा था तब खेला करता था। बिल्कुल। अच्छा सुनो, ये फुटबॉल खेलना मेरे बस की बात नहीं। सिनान, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें फुटबॉल की नॉलेज है तो? हाँ, लेकिन नॉलेज होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं खेल भी अच्छा सकता हूँ। क्या हुआ, डर रहे हो? मैं डरूंगा? हाँ, तुम बता सकते हो, वैसे शर्माने की बात नहीं है। जानते हो, जब मैं खेलता था तो लोग मुझे रोनाल्डो से मिलाते थे। तुम्हारी सोच है मैं कितना अच्छा फुटबॉल खेलता था, चैंपियन था। हाँ तो ठीक है फिर। तो गेम ऑन है। अच्छा है, गेम इज ऑन गाइस। ओह वाह भाई, बेहतरीन हो गया। शुक्रिया डॉक्टर। ठीक है, तो आज रात फिर मैच होगा। बिल्कुल होगा, और मालूम हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ओके देन। हाँ बिल्कुल। एक सेकेंड। विश मी गुड लक। ऑल द बेस्ट। तो फिर आज इन्हें जीत हमारी बता देंगे कि कौन है असल। मुझे आप पे Thank पूरा you. भरोसा है। दादाजान, मैंने आपके सारे टेस्ट देख लिए हैं और वो सारे क्लियर हैं। अब आप बिल्कुल ठीक हैं और घर आराम से जा सकते हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। वो मुकद्दस कहाँ है? उसने कहा था वो मेरा ख्याल रखेगी। जब तक उसे मिल नहीं लेता मैं कहीं नहीं जाने वाला।
ये मुकद्दस कौन है? इनके मुताबिक इनकी वाइफ है वो। क्या आप नहीं जानती उन्हें? दादा जान प्लीज जिद छोड़िए और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और ये देखें नताशा आई हुई है, आपका पूरा ख्याल रखेगी। फिर आपको किस बात की फिक्र है? ये जाना चाहती है तो चली जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा। नताशा अच्छी तरह से सुन लो ये। दादा जान कुछ बात करना चाह रहा था आपसे। मैं आपके लिए एक प्राइवेट नर्स रखने की सोच रहा था जो सिर्फ आपका ख्याल रखे। और इस बारे में हम मुकद्दस से भी बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो क्या ख्याल है? हाँ, वो नताशा को भी सब कुछ समझा देगी। कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या कह रहे हैं दादा जान? सोचूंगा इसके बारे में। नताशा वो एक काम करो कि तुम इन्हें यहाँ से घर लेकर चली जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें, मैं ले जाऊंगी इन्हें। हम इनकी रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं, वो दोपहर तक आएंगी। मैं सारा दिन यहाँ हूँ, तो रिपोर्ट्स आने के बाद मैं खुद ले आऊंगी इन्हें आपके पास। थैंक यू सो मच कि तुम इतना कुछ कर रही हो। कोई बात नहीं डॉक्टर आयला, अब माशाल्लाह आपके दादा बिल्कुल ठीक हैं, परेशानी की कोई भी बात नहीं है। ओह मलिक, जबरदस्त, तुम्हारे इतने सारे फैंस जानने वाले हैं। वाह। आयला आप खुद बताएं मुझे, डॉक्टर सिनान और डॉक्टर बादल इस हॉस्पिटल के हीरो हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उन्हें सपोर्ट किया जाए। यानी अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो उनका भी हौसला बढ़ जाएगा ना। दोस्तों हम सपोर्ट करेंगे ना उन्हें? और तो कहो डॉक्टर बादल और सिनान हीरो हैं। 1 2 3। मलिक, मलिक चुप, मलिक के फैन है ये सब। गाइस चलो फुल सपोर्ट करेंगे हम। फॉलो मी, फॉलो मी। यहाँ तो पागल हो जाऊंगा। मैच आज रात है क्या? जी आज आता है। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है? हाँ दोस्तों मेरी बात सुनो, आज हमें डॉक्टर बादल और डॉक्टर सिनान को फुल सपोर्ट करना है। डॉक्टर सिनान, डॉक्टर बादल, सब मिलके बोलो, यू आर द रियल हीरो। हाँ वो हीरो हैं, डॉक्टर बादल और सिनान। डॉक्टर सिनान, डॉक्टर बादल, यू आर द रॉक। डॉक्टर बादल, डॉक्टर सिनान, बेस्ट ऑफ लक तुम दोनों को। अब हम सबको मिलके इनके लिए गाना गाना है। क्या तुम सब इसके लिए रेडी हो? डॉक्टर बादल, डॉक्टर सिनान, डॉक्टर बादल, डॉक्टर सिनान, डॉक्टर बादल, डॉक्टर सिनान, डॉक्टर बादल, डॉक्टर सिनान। बात सुनो, यू आर द रॉक, यू आर द बेस्ट। डॉक्टर सिनान, डॉक्टर बादल, डॉक्टर सिनान, डॉक्टर बादल, डॉक्टर सिनान, डॉक्टर बादल, डॉक्टर सिनान, डॉक्टर बादल, डॉक्टर सिनान, डॉक्टर बादल। Come on guys, डॉक्टर बादल, Come on सिनान, come on, you can do it, yay! सिनान, come on, बहुत अच्छे। Come on, get up. क्या कर रहे हो? क्या किया है? ये क्या बदतमीजी है आखिर? तमीज से। क्या तमीज से? हाँ, क्या करोगे वरना? चुप क्यों हो गए? ये बच्चों का खेल नहीं है मिस्टर बादल। चुप करो। Come on बादल, come on, शाबाश। वेल डन माय डियर, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू हस्बैंड। हस्बैंड कहा तुमने? हाँ मैंने हस्बैंड बोला क्या? देखो खुद ही निकल गया मुंह से। मेरी दुआ है कि वो दिन जल्द आए। हिना साहबा तुम्हें इस मैच के बारे में आखिर किसने बता दिया? तो यहाँ चली आई। मेरी मोहब्बत ने, मेरे प्यार ने बताया। मेरे दिल के सिग्नल्स तुम्हारे दिल के साथ मिले हुए हैं। मैं बस अपने दिल की धड़कन को फॉलो करती हूँ और तुम तक पहुँच जाती हूँ। आई लव यू सो मच माई डियर।
कम ऑन लेट्स प्ले। ये दोनों क्या कर रहे हैं? इस तरह तो ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। आखिर ये खेल है, कोई जंग का मैदान तो नहीं? क्या है? हाँ क्या हो गया? क्या कर दिया? देख रहे हो बदतमीजी कर रहा है कब से। मैंने तुमसे कहा ना ये बच्चों का खेल नहीं है। चाहो तो अभी भी जा सकते। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझ पर छोड़ दो, मैं हैंडल करती हूँ ये सिचुएशन। लेकिन तुम सुनो नैना, मैं बस अभी आई, तो फिक्र मत करो मेरी। डॉक्टर सिनान, अब रुको जरा, बात सुनो मेरी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने तुमसे करनी है, इसलिए अब नैना तुम यहाँ ग्राउंड में क्या कर रही हो? जाओ वापस जल्दी फौरन। अब देखो, तुम खुद को काम डाउन रखने की कोशिश करो मैच के दौरान। गोल पे ध्यान दो, स्कोर बनाओ अपना, अपने दुश्मनों को हराओ। ऐसे लड़ते रहे तो इस तरह अपना मैच हार जाओगे। सोचो कि अगर तुम मैच हार गए तो कितनी बेइज्जती होगी। वो बॉल गोल करो। यस, गोल कर दिया मैंने। तुमने देखा कैसा शॉट मारा मैंने? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने गोल कर दिया। तुमने देखा ना, जैसी ही बॉल मेरी तरफ आई मैंने जबरदस्त किक लगाई और गोल हो गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है नैना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सिचुएशन में क्या कहूँ तुमसे। तो तुमने गोल कर दिया, गोल किया तुम, लेकिन क्या वो काउंट हुआ? हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि तुम प्लेयर नहीं हो। अगर तुम बॉल हिट नहीं करती तो मैं उसे हिट करता और मेरा गोल हो जाता, लेकिन तुम्हारी वैसा नहीं हो सका। क्या बात है तुम्हारी? आखिर तुम चाहती क्या हो नैना? हाँ, मैं आखिर क्या करूँ तुम्हारा नैना? बताओ मुझे, क्या करूँ मैं तुम्हारा आखिर? हेल्प मी, कोई बचाओ मुझे। ओके गाइस, सी यू। ओके, सी यू। आई एम सॉरी। मैं भी काफी रूड हो गया था। नहीं यार, तुम तो ठीक थे। वैसे आपस की बात है, मुझे फुटबॉल खेलना बिल्कुल नहीं आता। बस मैं तुम्हें परेशान करने के लिए कर रहा था वो सब। अब ऐसी बात भी नहीं है, अच्छे प्लेयर हो, अच्छा खेला तुमने। थैंक यू यार। वैसे तुमने नैना का गोल देखा था? सीरियसली, वो तो यार बहुत जबरदस्त था। मैं तो गोल ऑफ द ईयर कहूंगा। सिनान, मेरी बात सुनो। मेरा वादा है तुमसे कि आयला ये तुम्हें अपसेट नहीं करूंगा। मैं जानता हूं, पता नहीं क्यों मैंने ऐसे रिएक्ट किया। मुझे नहीं करना चाहिए था। दरअसल मुझे वो सब देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था, और वो शायद इसलिए कि मैं अपनी बहन को लेकर बहुत सेंसिटिव हूं। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। आई अंडरस्टैंड। ओह गॉड, मैं भी थक गई हूँ। मैं शॉवर लेने जा रही हूँ, उसके बाद कुछ पीऊंगी। तुम लोगों को कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं बहुत शुक्रिया आपा। मैं इतना थक गया हूँ कि इस वक्त कुछ पीने की भी हिम्मत नहीं मेरी। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू आयला। ठीक है। अरे नैना, तुम यहाँ पर ही शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? वैसे भी हर वक्त तो तुम यहीं पर रहती हो, फजूल में अलग से किराया देती हो। हाँ, कितना मजा आएगा ना, हम सब साथ रहेंगे और रेंट भी बचेगा। नैना, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं। तुम ऊपर ही रहो और मैं नीचे। हाँ, तो मुझे कौन सा शौक है यहाँ तुम्हारे साथ रहने का। मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी अपने घर। तो ठीक है, फिर तब तक चुप होके बैठ जाओ। क्या किसी को आना था इस वक्त? नहीं, मैं एक काम करता हूँ कि तुम्हें गेस्ट लिस्ट दे देता हूँ ताकि तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? क्यों नहीं? ओह माय गॉड। दादा जान, ये क्या हो रहा है? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती आपके चिड़चिड़े दादा को। अलग अलग लड़कियों के नाम से पुकारते हैं मुझे और हर वक्त बेइज्जती करते रहते हैं। बस बहुत हो गया, ये आपके हवाले। अब मैं जा रही हूँ, यार। बाय। अरे वाह, मेरी तो प्यारी बहू भी यहाँ पर मौजूद है। हेलो दादा जान। तो ये है तुम लोगों का प्यारा सा घर। अरे वो मेरा प्यारा सा पोता कहाँ है? बैठे आप, प्लीज बैठ जाए। आप आराम से यहाँ बैठे। हाँ, बिल्कुल रिलैक्स होके। या खुदा, मैं कहाँ फंस गया।
दादा जान देखें, हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं। नैना सिर्फ मेरी कुलीग है। ओके ओके ठीक है, हम ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। दादा जान दरअसल बात यह है कि आप जो सलूक केयरटेकर्स के साथ करते हैं वो ठीक नहीं है। अब आपने नताशा को भी इंसल्ट कर दिया और वो भी हमें छोड़कर चली गई। भाड़ में जाए वो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं, समझे? मेरी प्यारी बहू, मैं तुम्हारे घर आया हूं तो क्या तुम मुझे कुछ बनाकर नहीं खिलाओगी? वो मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रुको रुको, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं अभी क्या हुआ है? दादा जान आ गए, नताशा लाई है। उन्होंने बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया। वो जॉब तक छोड़कर चली गई और मैं उसे रोक भी नहीं पाया। सिनान, अब क्या करेंगे हम? और क्या करेंगे, अब हमें नई केयरटेकर ढूंढनी होगी। और तुम्हें पता है उन्हें क्या लगता है कि नैना और मैं शादीशुदा है। अब मेरे भाई तुम इसमें क्या कर सकते हो? वो शायद तुम्हारा फ्यूचर देख रहे हैं। आपा, ये मजाक का वक्त बिल्कुल नहीं है। उन्हें लगता है कि मेरा बेटा भी है और वो इस घर को प्यार का आशियाना कह रहे हैं। सिनान, सिनान। जी दादा जान। वो जरा तुम मुझे टीवी ऑन कर दो। मैं देखना चाहता हूँ आजकल खबरों में आ क्या रहा है। जरूर। तो अब क्या करें? क्या मतलब क्या करें? जितनी जल्दी हो सके हमें दादा जान के लिए एक नई केयरटेकर ढूंढनी होगी। यार आपा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मसला सिर्फ उनके रहने का नहीं है। नैना, हाँ प्लीज ये शोर बंद कर। हाँ, दरअसल आयला वो पानी दे सकती हो मुझे? यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो नैना को मेरी बीवी कैसे समझ सकते हैं? तो अब क्या करें, तुम ही बताओ सिनान। मैं एक काम करता हूँ कि उनके साथ बैठ के चाय पीता हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि नैना और मैं सिर्फ एक साथ काम करते हैं और इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं। हाँ प्लीज उन्हें जाकर ये बता दो कि मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त हूँ और ना मैं तुम्हारी बीवी और ना उनकी बहू हूँ। और सच पूछो तो मैं तुम्हारी बीवी बनना भी नहीं चाहती डॉक्टर सिनान, और ऐसा सोचना भी मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। एनीवेज, मुझे उन्हें पूरी सिचुएशन आराम से समझानी होगी। सही कह रहा हूँ ना? उन्हें समझाना इतना आसान इसे बंद कर देना। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हॉस्टल में तो हमने किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लिया था, लेकिन घर में कैसे करेंगे? आइए अम्मा। नैना प्लीज आराम से यार, उस कप को ट्रे पर रखो। ये तुम क्या कर रही हो? ओके ओके ठीक है, चलो आ जाओ। सारी की सारी न्यूज़ फजूल है बिल्कुल। दादा जान खुश आमदीद। दादा जान मैं आपके लिए चाय ले आई, ये लीजिए। शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है चाय। बहुत शुक्रिया। दादा जान वो हमें आपसे एक बहुत ही जरूरी मामले पर बात करनी है। जरूरी मामला? पर उससे पहले मुझे कुछ तुमसे डिस्कस करना है। जरा आना। आपा आप बैठिए बैठिए। हमें वैसे भी इस वक्त बहुत अहम मसले पर बात करनी है, जानती हाँ, हो? मैं इसे रख और इस देती बारे में बात करने के लिए हम तीनों का यहाँ होना बहुत जरूरी है। एक मिनट जी। सिनान, मुझे तुमसे एक इंतहाई जरूरी बात करनी है। वैसे दादा जान, मैं भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करने वाला। मैंने एक फैसला किया है। अपने पोते की फीस मैं पे करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं उसे पेरिस पढ़ने के लिए भेजूंगा। कितने अच्छे हैं आप। सिनान, तुमने सुना कि दादा ने क्या कहा? वो हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए पेरिस भेजेंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? क्या टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई? ठीक है ठीक है, तुमने मुझे ईमेल की है, मैं अभी चेक करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।